जैसे ही हम उस चम्मच के साथ उस पानी को पिलाना शुरू करेंगे तो आप देखना कि ना जैसे ही वो पानी पी लेता है, जो बाकी बचा हुआ पानी है उस पानी को आधा नींबू उस पानी में डालेंगे और उस पानी को भी उसको पिला देना है। वो पूरा 1 लीटर उसको पानी पिलाना है। जैसे ही वो पानी पूरा का पूरा पीने लगेगा और पी जाएगा तो आप देखना उसके लूज मोशन भी बंद हो जाएंगे। उसकी पूरी बॉडी की जहर बाहर निकल चुका होगा, क्लिंजिंग हो जाएगी। और इस दौरान हमें क्या करना है, उस दिन हम किसी भी कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाना है जिससे हमें बीमार हुए हैं, जिससे हमारे को ये फूड पॉइजनिंग हुई है, उसका कोई भी पका हुआ खाना सस्पेंड रहेगा। और दूध चाय बिल्कुल सस्पेंड रहेगी। कोई खिचड़ी नहीं खानी है। तो कहते हैं ना लूज मोशन में खिचड़ी खाओ, उस दिन नहीं खानी है। उस दिन क्या करना है, सबसे पहले खीरे टमाटर खाएंगे, सलाद, और सारा दिन हम फ्रूट का सेवन करेंगे। इससे क्या होगा कि 12 घंटे के बाद हम पूरी तरह से ठीक हो चुके होंगे। हमारी आंतें जो कमज़ोर पड़ चुकी है वो पूरी तरह से क्योर हो चुकी होगी और अगले 6 महीने तो हमारे को इस बीमारी का कोई आने वाली नहीं है। तो इस तरह से जितने भी बुखार हैं, कोई भी खांसी जुकाम बुखार, सभी को यदि खांसी जुकाम है तो उसमें गर्म पानी में साथ में छोटी इलायची, अदरक, नींबू शहद, नहीं नींबू तो नहीं, अदरक और ये दालचीनी और इस टाइप के कुछ आइटम्स, अदरक वगैरह, उसको अच्छे से पका के उसको पानी पिलाना शुरू करेंगे। और उस दिन उसको फल और सब्जियां, कच्चे सलाद देंगे तो आप देखना खांसी जुकाम भी 2 घंटे के अंदर आपका ठीक हो सकता है। तो किसी भी बीमारी के लिए किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं होती। तो अब हम एक सेमिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे 6 बज चुके हैं। तो कुछ मेरे भाई बंधु हैं जो अभी पार्क में, हेलो, जो पार्क में जो घूम रहे हैं, तो उन सब से मेरी प्रार्थना है कि इस 1 घंटे के सेमिनार में आप अपनी मेडिसिन का खर्चा 0 कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी कोई मार्केटिंग नहीं होती, क्योंकि हम बताते हैं कि इलाज क्या है और कैसे हम बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक 7 स्टेप कोर्स है हमारा, सर्केडियन रिदम, जिसमें हमारी बीमारी के 3 कारण हैं। सबसे पहले 3 कारण है हमारी बीमारी के। सबसे पहले है वीआईपी खान पान। आजकल हमारा खाने पीने का स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है और हम ऐसे ऐसे फूड खाते हैं जैसे कि जिनसे हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। तो वीआईपी खान पान भी एक हमारी बीमारी का कारण है। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जितना भी स्टड मिल है, जितना पका हुआ खाना है, वो आपकी बीमारी को कभी भी ठीक नहीं करता है। और यदि हम बीमार हैं और उस दौरान हम स्टड मिल खाते हैं, पका हुआ खाना खाते हैं, तो हम और बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, न कि उसको ठीक करने की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी यदि बीमार हैं और उस अवस्था में आप पका हुआ खाने की बजाय अगर कच्चे खाने पे ज़्यादा जोर देंगे, जैसे फ्रूट और सलाद पे, तो आपकी बीमारी दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से ठीक होने लगती है। तो जैसे वीआईपी खान पान सबसे पहला है हमारी बीमारी का कारण। दूसरा है रेस्पिरेटरी डिसीज, एक्यूट डिसीज, जिनको अचानक जो बीमारी आ जाती है, इस बीमारी को कोई भी नहीं रोक सकता। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 1917 से पहले हमारा हिंदुस्तान निरोगी था, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में लोग बीमार ही नहीं होते थे। और 1917 में पहला कोरोना हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेज लोग लेके आए थे, उनका मकसद जब उन्होंने देखा कि हमारी पैथी, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों और वैद्यों का देश था, वैद्य ठीक कर लेते थे, हमारी माता बहनें घर पर ही छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर लेती थी और सभी अपने घर में रसोई के अंदर सारी चीज़ें होती थी और उसी से हम लोग भी इलाज कर लेते थे। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन तो अच्छी खासी है और ये लोग तो बीमारी नहीं होते हैं, तो हमारी पैथी को उन्होंने चुरा लिया
और एक कोरोना लेके आए 1917 में सबसे पहले, उसको कोरोना ही बोलते हैं क्योंकि एक्यूट डिसीज उनको पता है, खांसी जुकाम बुखार तो सबको होता है। तो उस दौरान उन्होंने क्या करा कि जितने हमारे वैद्य थे सारे वैद्यों को जेलों में डाल दिया और 2.5 लाख वैद्यों की हत्याएं कर दी। 2.5 लाख से ज्यादा वैद्यों की हमारे इन अंग्रेजों लोगों ने जेल के अंदर छुड़ा के हत्याएं कर दी। और जैसे ही किसी को खांसी जुकाम बुखार होता था उनको अपनी दवाई से ठीक कर दिया, एंटीबायोटिक गोली दी, अंग्रेजी दवाइयों से ठीक करना शुरू कर दिया। तो हम लोग क्या हुआ कि उसकी तरफ बढ़ने लगे। और उस दौरान जब ये कोरोना लेके आए तो 2.5 करोड़ लोग की हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मृत्यु हुई। 2.5 करोड़ लोग सभी डर गए और वो अंग्रेजी इलाज की तरफ। 100 साल का इतिहास है अंग्रेजी इलाज का। और इसके बाद 2020 में भी एक कोरोना आया था। आप देखो, जो लोग डर गए वही मरे, जो हॉस्पिटल में गए उन्हीं की मृत्यु हुई। तो इस टाइप से आप लोग को इस अंग्रेजी इलाज के माध्यम से बीमारी की तरफ धकेला जा रहा है। तो तीसरा कारण ड्रग्स एडिड इलाज। आप एक चीज मैं बताता हूं कि एक पैरासीटामोल होती है, पैरासीटामोल सभी को पता है कि पैरासीटामोल हमारे बुखार को ठीक करती है। और सभी एक बच्चे को पता है कि पैरासीटामोल हमारे बुखार को ठीक करती है, जबकि उसका नहीं पता कि इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए। आप कभी गूगल पे जाओगे तो आपको उस पर लिखा मिलेगा कि 6 गोली का कोर्स है पैरासीटामोल का। अगर 7वीं गोली अगर हम लेते हैं अपने किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तो हमें बीमारी की तरफ धकेलती है। तो इसी तरह से जितनी भी दवाई आपको कोई भी डॉक्टर लिखता है तो सबसे पहले उस मेडिसिन के बारे में आप गूगल से जानकारी ले सकते हैं कि वो दवाई ले कितनी सकते हैं। मेरा इससे मतलब नहीं है कि कौन सी दवाई लेते हैं, क्या लेते हैं, कि उस पे आपको लिखा मिलेगा कि वो टैबलेट आपकी उसका कोर्स कितने गोली का है। अब पैरासीटामोल, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं कि एक मेरा बेटा है, उसको 5-6 दिन से बुखार ठीक नहीं हुआ। जब मेरे को पता लगा कि उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो मैंने उसके पास फ़ोन किया, बेंगलोर में रहता है। तो जब मैंने उसके पास फ़ोन किया, मगर बेटा आपको क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पूरी फैमिली में से कोई भी किसी हॉस्पिटल में नहीं जाता है, कोई भी किसी हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए कभी नहीं जाता है। पूरी की पूरे परिवार में, चाहे मेरे चाचे ताऊ मामे कोई भी है, सबके सब घर पर ही ठीक होते हैं। और आप सभी आज के बाद अपना इलाज घर पर कर सकेंगे। इसके लिए तो जब बेटे को फोन किया तो मैंने उससे क्वेश्चन करा कि बेटा आप इलाज क्या ले रहे हो, तो कहता है पापा मैंने ना पैरासीटामोल ली सिरप। और है ना मेरे को ऐसा लग रहा जैसे ना मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और अंदर से पूरी बॉडी पेन कर रही है और है ना मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैंने कहा कितनी गोली ली, क्या लगे 15 गोली ली। जब 15 गोली का नाम सुना, मैं कहा बेटे अभी गोली बंद कर दे इसको, आपको 4 गिलास जूस देने हैं। सबसे पहले एक नारियल पानी पियो, 1 घंटे के बाद आप ऑरेंज का जूस पियो, उसके 1 घंटे के बाद अनानास का जूस और उसके 1 घंटे के बाद एप्पल का जूस। जैसे ही उसने 1 घंटे के बाद 4 गिलास जूस के पिए तो अगले दिन अपने ऑफिस में था वो, उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा। तो नेचुरोपैथी में ये है कि हम फ्रूट और सलाद से अपनी बीमारियों को बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। अगर यदि कोई हम एक दिन नहीं खाएंगे पका हुआ खाना तो कोई नहीं मरने वाला है। तो बड़े बड़े कैप्सूल खा सकते हैं हम लोग। आजकल हमें 5-5 किलो के कैप्सूल आए हैं और ना 200 किलो की टैबलेट्स आती है, वो खा सकते हैं। उनसे हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे तरबूज, खरबूजा, सीजनल फ्रूट्स हम सभी खा सकते हैं। हेलो, तो हम सभी सीजनल फ्रूट्स सभी खा सकते हैं। और इसके लिए
हमें किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। और फल फ्रूट से इसका रीज़न ये है कि जितने भी रॉ फूड्स हैं वो सारे के सारे हमारे बीमारियों को ठीक करते हैं, और जितना भी पका हुआ खाना है वो हमारी बीमारी को ठीक नहीं करता है, उल्टा अगर हम बीमार हैं तो और बीमारी की तरफ से भेजता है। तो इसलिए हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी को अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए 7 स्टेप कोर्स है। देखो, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश, वायु, जल और अग्नि और पृथ्वी। हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन सूट पहन के रखते हैं। तो ये 7 स्टेप कोर्स है, जिसके बारे में हम जानकारी देंगे। अभी क्या है कि ये धरती है, पृथ्वी से कैसे हम इलाज करते हैं। ये देखो, मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, अब मेरे पाँव ज़मीन पे टच कर रहे हैं। इससे क्या है कि मेरा इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो रहा है। किसी भी स्वास्थ्य के 3 मंत्र हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल बैलेंस, दूसरा है मैकेनिकल बैलेंस और तीसरा है केमिकल बैलेंस। तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस, यदि हम 2 घंटे तक इस घास के ऊपर नंगे पाँव खड़े होते हैं तो आप देखना कि हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा करंट ज़मीन खींच लेगी, और उसके अंदर हमारी बॉडी का वोल्ट 0 हो जाएगा। जैसे ही हमारी बॉडी का वोल्ट 0 होगा तो जितना पेन है, पहले दिन ही 20% हमारी बॉडी का दर्द ज़मीन खींच लेगी। और पहले दिन फर्स्ट 2 घंटे के अंदर हम अपने पेन को 20% तक ठीक कर सकते हैं। यदि किसी को घुटने जोड़ों का दर्द है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, थायराइड है, किसी को दिल की बीमारी है, यदि वो 1 महीने तक 2-2 घंटे इस घास के टच में रहेगा तो उसकी बीमारियां दिनों के हिसाब से ठीक हो जाती है। इतनी ताकत है ज़मीन के अंदर। आप देखते होंगे कि ना, जैसे जब हम शमशान में जाते हैं किसी को लेके, तो मिट्टी ही हमारे हाथ में आती है, बाकी सब कुछ आसमान की चीज़ आसमान में चली जाती है, और पानी सब जल जाता है, और है ना आकाश, वायु सब कुछ हवा हो जाती है, और वायु एक आत्मा का रूप धारण कर लेती है। तो सिर्फ वह मिट्टी हाथ में आती है। तो इस मिट्टी से ज़बरदस्त इलाज है। यदि हम इसको अपने हाथ भी टच कर ले तो 1 घंटे के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो जाता है। आप देखना कि 1 घंटे के अंदर ही हम ठीक होने लगते हैं। 1 घंटे के अंदर हम ठीक होने लगते हैं। और घुटने जोड़ों का दर्द, हेलो, मेरे भाई बंधुओं से प्रार्थना है कि आप लोग अगर यदि 1 घंटे का ये सेमिनार अटेंड करेंगे तो आप अपने घर पर ही सभी बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। तो इसके लिए सभी अपना घर पर ही इलेक्ट्रिकल बैलेंस कर सकते हैं। बैठना है। तो इसके लिए हमारे जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर इसी इलेक्ट्रिकल बैलेंस से घुटने के जोड़ों का दर्द और थायराइड, बीपी, शुगर के पेशेंट 10 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा सिस्टम है, और ये अपने घर पर ही ये कर सकते हैं। तो घास में घूमना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। घास के ऊपर सुबह शाम, यदि आपके घर में कोई बीमार है, यदि आपके घर में कोई बीमार है तो उसको अगर इस ज़मीन के ऊपर लेके आओ, आपका पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो ये था इलेक्ट्रिकल बैलेंस। दूसरा है मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो गर्म पानी से, दूसरा पंचकर्मा से, और तीसरा सनलाइट से। तो गर्म पानी से क्या करते हैं कि जैसे ये है, किसी भी पेशेंट को यदि हम 40 डिग्री टेम्परेचर में गर्म पानी के अंदर रखेंगे तो आप देखना पहले दिन ही उसके घुटने जोड़ों का दर्द 50% ठीक हो जाएगा। यदि 1 घंटे तक
उसको इस पानी गर्म पानी के अंदर रखते हैं तो पहले दिन ही उसको 50% उसका पेन तुरंत ठीक हो जाएगा पहली सिटिंग के अंदर। इसका कारण क्या होता है, इस गर्म पानी में हमारे हॉस्पिटल के अंदर बड़े बड़े टब लगे हुए हैं जिसमें हम है ना कैंसर के पेशेंट का, किडनी के पेशेंट को एक एक महीने में ठीक करते हैं। और पहले दिन ही यदि हम इस 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी के अंदर किसी पेशेंट को 1 घंटे से 2 घंटे के लिए रखते हैं, तो जैसे किडनी के पेशेंट के लिए 2 घंटे तक यदि उसको रखेंगे तो उसकी किडनी उसके पहले दिन ही कोई डायलिसिस नहीं होगा। मेरे यहाँ पे किडनी का पेशेंट एडमिट है और उसका दूसरे दिन डायलिसिस होता था। जैसे ही वो एडमिट हुआ, आज उसका 10वां दिन है और उसके बाद कोई डायलिसिस नहीं हुआ। ये हम सभी अपने घर पे कर सकते हैं, तो सभी अपने घर पर इसको ठीक कर सकते हैं। गर्म पानी तो कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए 40 डिग्री ही टेम्परेचर क्यों होना चाहिए? 40 डिग्री टेम्परेचर पे जितने भी एक्स्ट्रा क्रिएटिनाइन, पोटेशियम, यूरिक एसिड, यूरिया, इस टाइप के जितने भी एक्स्ट्रा कैल्शियम वो पानी के स्किन के थ्रू हमारे पानी में घुलने लगते हैं और हमारा दर्द ठीक होने लगता है और हम बीमारी से वो धीरे धीरे ठीक करने लगते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? 40 डिग्री टेम्परेचर। जैसे ही 40 डिग्री टेम्परेचर गले से नीचे किसी पेशेंट को रखते हैं तो उसके अंदर पानी के अंदर उस पेशेंट का प्रेशर 2% बढ़ जाता है। 2% प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? 2% प्रेशर पानी के अंदर हमारी बॉडी का बढ़ जाता है। इसका कारण क्या? इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? 20% ब्लड प्रेशर यदि ज़्यादा है तो वो कम होने लगता है और कम है तो बढ़ने लगता है। तो हमारा ब्लड प्रेशर जैसे ही नॉर्मल आता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि हमारी स्किन के थ्रू, गर्मी से पसीने के थ्रू जितने भी एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, यूरिया, पोटेशियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम, ये सब बाहर निकलने लगते हैं और हमारा दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से ठीक होने लगता है। घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट केवल 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, 10 से 15 दिन। शुगर के पेशेंट केवल 10 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। जो कहते हैं शुगर की बीमारी का इलाज नहीं है, मैं कहता हूँ कि शुगर की बीमारियां हर तीसरे दिन पैनक्रिया काम करना शुरू करती है। अगर जब पैनक्रिया काम करेगी तो आप देखना कि शुगर की बीमारी ठीक होती नजर आएगी। और मेरे यहाँ से 7 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन में शुगर के, बीपी के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो इस गर्म पानी से इतना जबरदस्त इलाज है। शुगर का, बीपी का, थायराइड का, दिल का इलाज, यदि कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है उसको अगर इस गर्म पानी में 1 घंटे तक रखते हैं, दोबारा उसका कभी भी उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी और 15 दिन के अंदर उसका पूरी तरह से इलाज हो जाता है और किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। और इस सिस्टम से हम 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर उसकी मेडिसिन को जीरो कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में यदि कोई पेशेंट आता है तो 72 आवर्स के अंदर उसकी सारी मेडिसिन छूटनी जरूरी होती है और उसकी मजबूरी होती है छोड़नी। तो ये होता है कि मैकेनिकल बैलेंस का फर्स्ट पार्ट, गर्म पानी से कैसे इलाज कर सकते हैं। दूसरा, पंचकर्मा। पंचकर्मा से कैसे इलाज करते हैं? आप देखते हो कि आजकल कमर में दर्द, बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है, घुटने में तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आजकल एक फैशन चला है कि घुटनों में गैप आ गया। यदि किसी के घुटनों में गैप आएगा वो मंजे से उठ भी नहीं सकता। गैप आने का मतलब ये मान के चलो कि उसका घुटना टूट चुका है। कभी भी किसी के घुटनों में गैप आता ही नहीं है। जैसे ही हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें गैप नजर आता है हमारे को, वो एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा होता है हमारे घुटनों में। यदि एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हो जाता है तो वो एक्सरे में, सीटी स्कैन में सब जगह नजर आएगा। और ये इसको फैशन बना दिया कि घुटनों में गैप आ गया है और आपके घुटने बदलने पड़ेंगे। पंचकर्मा के द्वारा, जानू बत्ती बोलते हैं उसको, एक उड़द की दाल का एक डो
डो बना लेते हैं, जैसे आटा बना के उसको चारों तरफ लगा के उसके अंदर तेज तेल, मतलब तेल को गर्म करके उसके ऊपर तेज धार से जैसे ही डालेंगे 5 मिनट के अंदर आपका पेन पूरी तरह से छूमंतर होगा। इसी तरह स्पाइन पे, अगर स्पाइन पे उसको कटी बस्ती बोलते हैं, यदि उसके ऊपर एक गोल डो लगा के और उसके अंदर तेल डालेंगे, गर्म तेल कोई भी हो सकता है, मेडिकेटेड भी हो सकता है और सिंपल तेल भी हो सकता है, उसके ऊपर जैसे ही डालेंगे उसकी नसें धीरे धीरे खुलने लगेंगी और 10 मिनट के बाद उसको ज़बरदस्त रिलीफ, कितना भी बड़ा पेन हो, कितना भी ज़बरदस्त पेन हो, और 10 मिनट के अंदर उसका पेन छूमंतर हो जाता है। तो पंचकर्मा से हॉस्पिटल में हमारा इलाज होता है। इसके तीसरा जो सबसे बड़ा मैकेनिकल बैलेंस है वो है सनलाइट। सनलाइट से हम कैसे इलाज कर सकते हैं? हर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए हमें कम से कम हर रोज 30 मिनट से 40 मिनट तक 10,000 लक्स लाइट चाहिए। और जिस लाइट के अंदर हम बैठे हैं, यहाँ पर इस टाइम हम 500-700 लक्स लाइट के अंदर बैठे हैं। और जितने भी हम घरों में रहते हैं, जितने ऑफिस में रहते हैं, वहाँ पे 200 लक्स लाइट रहती है और ये हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो इसमें क्या होता है, हर एक मोबाइल के अंदर एक लाइट मीटर है, ऐप है एक लाइट मीटर का, तो उससे 10,000 लक्स लाइट किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को यदि वो गेन करता है, यानी कि 15-15 मिनट के 2 सेशन धूप में घूमता है, खाली घूमना होता है, तो आप देखना कि उसको कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, किसी भी विटामिन की कमी नहीं होगी। और घुटने जोड़ों के दर्द, जितना भी बॉडी का पेन है आपका तुरंत ठीक होने लगता है। अभी जिस लक्स लाइट में बैठे हैं हम लोग, यहाँ पे इस टाइम 2000 लक्स लाइट है, कभी 2000 हो जाती है, कभी 900 लक्स लाइट हो जाती है। तो इस टाइम इस लक्स लाइट के अंदर हम बैठे हैं, ये हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण। तो जितने भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं उनको 15-15 मिनट के लिए, वो धूप कितनी भी तेज हो, उनको घुमाना जरूरी होता है। यदि कोई घुटने जोड़ों के दर्द का पूरी बॉडी पेन कर रही है तो उसको 2 मिनट नंगे पाँव घुमाना है, केवल चलना है। आप देखना फिर 1 महीने के अंदर उसका पूरा बॉडी का पेन बिल्कुल से ठीक हो जाता है। घुटने जोड़ों के दर्द के पेशेंट दिनों के हिसाब से ठीक होते हैं। तो ये है लाइट से इलाज। तो 10,000 लक्स लाइट मिनिमम चाहिए हमें, और 10,000 लक्स लाइट केवल सनलाइट से मिल सकती है। और सनलाइट में जैसे ही थोड़ी गर्मी होती है सब हम अंदर की तरफ भागते हैं, और जो लोग धूप में घूमते हैं, जो अपने काम धूप में करते हैं, वो सारे स्वस्थ रहते हैं। तो सभी स्वस्थ रह सकते हैं। और है ना, अगर 15 मिनट मैं डेली आधा घंटा कम से कम धूप में घूमता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मेरा पसीना निकलेगा तो उससे बीमारी बाहर निकलती है। तो 10,000 लक्स लाइट किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि हम 10,000 लक्स लाइट गेन करते हैं आधे घंटे के लिए, तो आपको बीमारियों का 90% बीमारियां बिना ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। तो ये लाइट से इलाज करते हैं। तो 3 टाइप के मैकेनिकल बैलेंस हैं। इसके बाद आता है केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस में एक चीज मैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस में एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल, यदि किसी के घर में घास नहीं है तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको इस तांबे की तार से तो जैसे मैं इस पे खड़ा हूँ और मैंने इसको जमीन में काट दिया है, देखो तो ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस इससे भी हो रहा है। जैसे इसी स्विच को आप, जो 3 पिन स्विच होता है ना, उसके जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, यदि उसके अंदर अर्थिंग है, यदि उसके अंदर अर्थिंग है तो आप अपने घर पर ही इस तांबे की तार से एक ऐसा पैड ये बना सकते हो और उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे तो घास भी नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिकल बैलेंस का अलग से सिस्टम बनाया हुआ है।
तो इससे ज़बरदस्त इलाज है, यानी कि ज़मीन से इलाज है, अग्नि से इलाज है, और तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल बैलेंस कर सकते हैं। तो मैकेनिकल बैलेंस के बारे में हमने बताया आपको। जब इलेक्ट्रिकल बैलेंस हो रहा है इसके ऊपर खड़े रहने में क्या बुराई। तो इसके बाद आता है केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे जल्दी हमारे शरीर के बैड बैक्टीरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, तो इसके लिए केमिकल बैलेंस में हमारा खान पान आ जाता है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए यदि वो सुबह 12 बजे तक कोई भी 4 टाइप के फल, यानी कि किसी का बॉडी वेट यदि 70 किलो है तो उसका इंटू 10 इज इक्वल टू ग्राम, 700 ग्राम फल 12 बजे तक खाता है, चाहे वो कैंसर का पेशेंट ही क्यों ना हो, और 12 बजे तक फल का सेवन करता है, तो आप देखते होंगे कि उसका केमिकल बैलेंस, उसके जितने भी बाथरूम के थ्रू और स्किन के थ्रू यूरिक एसिड, यूरिया, एक्स्ट्रा बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया सब मरने लगते हैं, और हम 1 महीने के अंदर कैंसर के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, और छोटी मोटी बीमारी शुगर और बीपी के पेशेंट को 10 दिन में हम ठीक कर सकते हैं। तो 12 बजे तक 700 ग्राम फल, यदि किसी का बॉडी वेट 70 केजी है, इंटू 10 इज इक्वल टू ग्राम, इसको बोलते हैं DIP डाइट। ये चाइना स्टडी भी बोलते हैं इसको, चाइना स्टडी। ये अमेरिका से इसको कम से कम 10-12 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है इसको। ये जर्मनी से चलती है, तो ये कोई हमारी थ्योरी नहीं है, ये अंग्रेज लोग इसी सिस्टम से हमेशा के लिए स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको DIP डाइट बोलते हैं हम लोग, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल, वो इसको फॉलो करते हैं। यदि आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप अपनी बीमारी को घंटों के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। तो इसके बाद स्टेप 2, इसमें यदि किसी का वेट 70 केजी है तो उसके लिए इंटू 5 इज इक्वल टू ग्राम, यानी कि 350 ग्राम सलाद खाने से पहले खाने, और उसके बाद पका हुआ खाना खाएंगे। तो आप देखना ऐसे ही लंच और डिनर में करेंगे तो हमें कोई बीमार ही नहीं कर सकता, हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, और जो बीमार व्यक्ति होंगे वो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे। तो इसको कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, सुबह भी पका हुआ खाना, दोपहर को भी पका हुआ, रात को भी पका हुआ खाना खाते हैं, और जिससे हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। और इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए 4 टाइप के पत्ते, 70 केजी वेट है तो 70 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 1 केजी के साथ 70 ग्राम 4 टाइप के कोई भी पत्ते, पुदीना, तुलसी, मरवा, धनिया, इस टाइप के, पालक, यदि 4 टाइप के पत्तों का 70 ग्राम जूस, 70 ग्राम पत्तों का जूस या वैसे खाते हैं तो वो बीमारी 3 दिन के अंदर आपकी सारी मेडिसिन जीरो हो जाती है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आ जाए, उसकी 72 घंटे से लेके 120 घंटे के अंदर उसकी मेडिसिन छोड़ना उसकी मजबूरी होती है, और सारी मेडिसिन उसकी छूट जाती हैं। तो ये है DIP डाइट, जिसमें प्लेट 2 ट्रेडमिल है, पका हुआ खाना, और इसमें कंडीशंस है कि आपको पहले सलाद खाना है और उसके बाद पका हुआ खाना खाना है तुरंत। उसका कारण ये होता है कि हम लोग कि जैसे इसके अंदर फाइबर जबरदस्त होता है और ये जल्दी पच जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा पहले सलाद खाएंगे अगर खाते हैं तो। असल में तो 90% लोग तो ऐसे हैं जो कि सुबह या तो चाय बिस्कुट लेंगे, दोपहर को खाना खाएंगे पका हुआ दब के, और शाम को फिर आना चाय बिस्कुट नमकीन वो खाते हैं और हर टाइम खाते रहते हैं। जबकि हमारा खाना
इतना खाना बना है, जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उसका उतना खाना, और हम कई कई मुट्ठियाँ खा जाते हैं। एक छोटे परमात्मा ने आपका हर एक इंसान के लिए उतना खाना सेट किया हुआ है जितनी उसकी मुट्ठी। अभी आप देख सकते हो कि आपकी मुट्ठी कितनी बड़ी है और आप कितना खाते हो, और वो भी पका हुआ खाना। सबसे बड़ी एक बात देना चाहता हूँ मैं आपको कि जितना भी पका हुआ खाना है वो आपकी बीमारी को ठीक कर ही नहीं सकता, और यदि बीमार हैं तो वो आपको और ज़्यादा बीमार करेगा। तो इसके लिए हम लोग यदि बीमार हैं तो रॉ फूड्स खाएंगे तो वो आपकी बीमारी को ठीक करेगा। इसमें गुंटूर ग्लोबल स्टडी है, गुंटूर ग्लोबल स्टडी बोलते हैं उसको। 1999 में इसको नोबेल प्राइज मिला है। इसका कारण क्या है कि एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। यदि एक चिट्ठी के ऊपर एड्रेस लिखते हैं तो वो आपके घर के अंदर चिट्ठी पहुँचा देगा। ऐसे ही जितना रॉ फूड्स होता है, जहाँ पे बीमारी, वो सीधा बीमारी को ठीक करता है। यदि उसी भोजन को हम पका देंगे तो उसका एड्रेस, कोई जिसको भी सुनने दो, ये भी सुनना चाहता है शायद। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वस्थ रहते हैं, और हम लोग है ना ये कभी बीमार नहीं होते, अपने घास फूस से ही अपना इलाज कर लेते हैं। कभी इनको और कभी देखा बीमार, और इंसान ही एक ऐसा, मैं आगे तो नहीं सर में बोलना चाहती, ये बड़ा लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान को बनाया इस परमात्मा ने, और इंसान ही उसका मिसयूज करता है। वो चाहता ही नहीं कि हम स्वस्थ रहें, तो सभी स्वस्थ रह सकते हैं। मैं देखो 60% कच्चा खाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर 50% कच्चा और 50% पका हुआ खाता है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत बीमार नहीं कर सकती। जैसे एक मोटरसाइकिल होती है ना, मोटरसाइकिल जब उसमें पेट्रोल डालते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है मोटरसाइकिल को, और उसको अगर उसका ड्राइवर नहीं है तो मोटरसाइकिल से चला नहीं पाएंगे। जब उसका ड्राइवर होगा तो तभी तो एक तो पेट्रोल चाहिए मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, दूसरा ड्राइवर चाहिए। अब पेट्रोल तो एनर्जी मिलती है, और ड्राइवर जब चलाता है तो मोटरसाइकिल चलती है। तो इसी तरह हमारा शरीर भी एक मोटरसाइकिल की तरह है। इनको जितना भी पका हुआ खाना खाते हैं उससे केवल एनर्जी मिलती है, और जितना भी रॉ फूड्स खाते हैं उससे ड्राइवर मिलते हैं। तो आप देखो कि जितना भी अगर यदि हम पका हुआ कच्चा और पका हुआ 50% खाना खाएंगे तो हम धीरे धीरे अपना वेट भी बैलेंस होएगा, और सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। किसी भी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम अपना केमिकल बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है लिविंग वाटर। एक टमाटर होता है, टमाटर देखो हमारे शरीर के अंदर 70% लिविंग वाटर है। यदि वो पानी 50% रह जाए तो हम बूढ़े और हमारी झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, और यदि वो पानी हमारे शरीर के अंदर 30% रह जाए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 30% उसके अंदर तब भी पानी होता है, और एक टमाटर के अंदर 95% लिविंग वाटर होता है। 95%। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो उसके अंदर 95% लिविंग वाटर होता है, और जब वो जन्म लेता है तो 85% लिविंग वाटर रह जाता है। और जितने भी फल हैं, जितने भी कच्चे सलाद हैं, सब के अंदर 85% मिनिमम लिविंग वाटर होता है। तो इतनी ताकत है इन फल और कच्चे सलाद के अंदर, और यदि हम इसका सेवन करते हैं तो ओरिजिनल लिविंग वाटर मिलता है हमारे को। तो सभी स्वस्थ रह सकते हैं बिना मेडिसिन के। एक टमाटर, यदि 4 टमाटर अगर रात को खाएं, किसी को कितनी भी पुरानी कब्ज हो और खाना ना खाएं और दूध चाय ना पिए और एक एप्पल खा ले, पहले दिन ही उसकी कब्ज टूट जाए। कैसी भी कब्ज हो, 70 से 80% लोग हमारे देश के अंदर पेट की बीमारी से ग्रसित है। उसको एक एप्पल और 4 टमाटर से हम उसको यदि शाम को 1 हफ्ते तक सेवन करें तो उसकी कब्जी पूरी तरह से ठीक हो जाए।
इतनी ताकत है इसके अंदर। जब हम यंग एज में आते हैं तो हमारे अंदर 70% लिविंग वाटर होता है, जो कि हमारे को जिंदा रख रहा है। सभी के अंदर 70% लिविंग वाटर है। और जब बुढ़ापे में जाते हैं तो 50%